अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारे चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। प्रॉपर्टी अपडेट्स में बहुत सारी गुफ्तगू मैं करता हूं जो प्रॉपर्टी के हवाले से होती है। आपके लिए इंतहाई मुफीद मालूमात इसमें मिलती है। आज दरअसल जो सूरत इस वक्त चल रही है शहर में, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक कराची में कई इमारतों के बारे में कहा गया है कि इनको गिराया जाएगा और नासला टावर का सिलसिला शुरू तो हो चुका है और भी इस तरह की सिलसिला चलता रहेगा आपको। अच्छा, इस सिलसिले में आबाद काफ़ी एक्टिव है। आबाद के चेयरमैन मोहसिन शेखानी साहब भी काफ़ी एक्टिव है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं और भी अच्छी बात है। बिल्डर्स को और काम करने वालों को मुत्तहिद होना चाहिए और कुछ मैं इसमें इनके फेवर में बात करूँगा। आबाद के और कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जो कि तनकीद भी मैं उसमें आप कह सकते हैं इस पर। इस वक्त जो आबाद के का ये मुतालबा है और बिल्कुल सही है कि एक उन्होंने कहा है कि एक NOC के लिए सिंगल अथॉरिटी होनी चाहिए और मैं कई वीडियोस में ये बात कह चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ख़ुद जो है एक डेस्क बना दे, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट की बात सुनी जाती है। कोई लेटर जाता है तो उस पर रेस्पॉन्स भी करते हैं। किसी तरह भी एक ऐसा डेस्क बनाया जाए जहाँ से NOCs मिल सकें, वरना ये है कि लोग जो है ना, ज़ाहिर है कि बिल्डर्स के लिए आसानी हो जाएगी, काम करने वाले आसानी होगी। बल्कि मैं तो कहता हूँ वन विंडो ऑपरेशन हो और एक बार हो चुका है कराची में। वन विंडो ऑपरेशन था जो कि चंद हमें 1 से 2 साल रहा है, लेकिन उसके बड़े फ़वाइद हुए। मगर ये है कि यहाँ पे ज़ाहिर है कि वन विंडो ऑपरेशन होने में और इस तरह की चीज़ों में आपको पता है कि रिश्वतखोर, उनकी रिश्वत मारी जाती है, उनके धंधा जो है बंद हो जाता है। यहाँ बहुत सी चीज़ों को जानबूझ के जो है ना रुकावट डाली जाती है। लेकिन ये है कि सिंगल एक तो अथॉरिटी के तो मुताबिक बिल्कुल सही है कि एक ऐसी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी चीज़ों की NOC मिलती है और उसके बाद NOC मिलने के बाद जो है वो चीज़ें जो है ना दोबारा रेड लाइन पे आ जाते हैं और गिराने का सिलसिला शुरू हो जाता है। आबाद की इस बात तक सही है, लेकिन एक बात और भी है। मैं कहता हूँ कि इसमें जो है ये बात कहना आबाद की सही नहीं है कि जो है ना वो NOC सारी लेने के बावजूद, देखें ये बिल्डर भी जानते हैं, आबाद वाले भी जानते हैं कि कौन सी ज़मीन सही है, कौन सी ज़मीन नहीं है। मुझ जैसा या आप जैसा यानी एक आम आदमी के लिए तो ये बात कह सकते हैं जो कि बिल्डर ना हो, उसको तो ये बात मुश्किल हो सकती है कि कौन सी ज़मीन के बारे में, पेपर्स के बारे में शायद नहीं पता हो। लेकिन बिल्डर्स को और जो है हमारे ख़ास तौर पे जो आबाद के जो मेंबर्स हैं पुराने, उन सब को पता होता है। बिल्डर्स को ये बात पता होती है कि कौन सी ज़मीन जो ले रहे हैं, जिस पर बना रहे हैं, वो बाई बर्थ कमर्शियल है कि नहीं है, उस पर ग्राउंड प्लस फ़ला कितनी अप्रूवल्स होती हैं, कितनी नहीं होती हैं, ये बिल्डर्स को पता होता है। इसी तरह बिल्डर्स को जो है ना ये भी पता होता है कि ज़मीन का कितना हिस्सा जो है जायज़ है और कितना हिस्सा नाजायज़ है। मैं साथ साथ ये भी कहता चलूँ बात के नासला टावर का जो सिलसिला है गिराए जाने का, बिल्डर को तो कोई नुकसान नहीं है ना। मैं तो नहीं समझता कि अभी तक तो ये भी क्लियर नहीं हुआ है कि जो नासला टावर के मुतासरीन को कितनी पैसे रकम दी जाएगी, कब दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, अभी तक कोई सिलसिला ऐसा नहीं है। और साथ साथ अगर 1100-1200 की गज़ की ज़मीन थी और उसमें से 30% जो है ना वो इल्लीगल थी, तो अब आप हिसाब लगाया जाए 800-900 गज़ की जगह शार फैसल की प्राइम लोकेशन पे इस वक्त सोना है। बहुत ही कीमती और महंगी जगह है और इसमें जो है ना ये ज़मीन मैं नहीं समझता कि बिल्डर को नुकसान होगा, इसलिए कि बिल्डर पैसे दे और देना चाहिए। और जिन इदारों को जो ज़िम्मेदार हैं उनको भी ज़ाहिर है कि पाबंद किया जाए कि जिन्होंने रिश्वतें खाई हैं, जो आज ऐश कर रहे हैं, उनसे ही पैसा निकलवाया जाए। लेकिन जो ज़मीन का हिस्सा बाकी है उस पर अच्छी खासी जो है ना वो कीमती ज़मीन है और अगर दोबारा उसको अप्रूवल करा के प्लानिंग करके बनाया जाए तो बहुत ही महंगे फ़्लैट बनेंगे। बिल्डर ने शायद उस वक्त इतने महंगे फ़्लैट ना दिए हों, आज भले वो 2.5 करोड़ के 3 करोड़ के फ़्लैट हो, लेकिन जब ये बुकिंग हुई होगी तो उस वक्त तो करोड़ से भी नीचे के फ़्लैट्स होंगे। अब अगर वो बुकिंग करता है नया तो आप समझ लेंगे 3-4 करोड़ के वहाँ पे फ़्लैट बनाएगा, दुकानें बनाएगा,
तो ये तो बहुत ही उसको एक सोने की चिड़िया मिल रही है और इसको किसी तार पे नुकसान नहीं है। अब इसको मैं क्या कहूँ, मतलब यहाँ पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं मिली भगत से, और जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता कि क्या धंधा चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बिल्डर को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये बात फिर मैं कहूँगा कि आबाद के जो मेंबर्स हैं, ये बात अच्छी है कि वो उनका कहना ये है कि हमारे पास जो लोग NOC लेते हैं वो हम देखते हैं कि वो इल्लीगल काम तो नहीं कर रहे हैं, गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, ये उनका कहना है। लेकिन मैं नहीं मानता, इनमें से बहुत से बिल्डर्स हैं जो कि वॉलेशन कर रहे होते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं। लिहाजा इस चीज़ को मोहसिन शेखानी को या एसोसिएशन को इंश्योर करना चाहिए कि वो इस तरह की इल्लीगल जो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं उनकी जो है उनकी लिमिट्स बांधे जाएँ, उनको वार्निंग दी जाए, उनको वार्निंग देने के बाद एक टाइम दिया जाए और फिर उसके बाद जो है उनकी रजिस्ट्रेशन, उनकी मेंबरशिप को कैंसिल किया जाए, इसलिए कि इससे काफ़ी आम लोगों का जो है ना वो न सिर्फ रोज़गार वाबस्ता है बल्कि ये कि उनका मुस्तकबिल इससे वाबस्ता होता है। लिहाजा आबाद इस चाज़ में सख्ती रखे। और फिर आबाद को से मैं ये भी मशवरा दूँगा कि गुजारिश करूँगा कि ऐसे बहुत से आम लोग हैं जो कि आज रुल रहे हैं, आज उनकी प्रॉपर्टी उनके हाथ में नहीं आई है, आज उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, कोई उनको देखने वाला नहीं होता, कोई इदारा उनको सपोर्ट करने वाला नहीं होता, गवर्नमेंट तो बहुत दूर की बात है, कोई और भी इदारे इस तरह के काम नहीं कर रहे होते। तो आबाद एक ऐसा इदारा है, मजबूत इदारा है, अल्लाह ताला उसको मजबूत करे, लोगों के लिए फ़ायदे पहुँचे। आबाद को चाहिए कि वो इस तरह का एक अपना पैनल क़ायम करे, उसमें एक बोर्ड क़ायम करे जो आम लोगों के जो है मतलब कंप्लेंट्स को ले सके। और मैंने सुना है कंप्लेंट्स लेते भी हैं, लेकिन अमल मैं नहीं समझता कि उस तरह होता है। लिहाजा इन कंप्लेंट्स को आबाद जो है वो ले सुने और लोगों के मसाइल हल करें तो लोग दुआएं देंगे, क्योंकि बिल्डर्स एक माफिया भी कहलाती है, बिल्डर्स बदनाम भी हैं और बदनाम होने की सही बहुत सी वजूहत हैं। सारे बिल्डर मैं कहता हूँ बुरे नहीं हैं, ख़राब नहीं हैं, अच्छे बिल्डर्स काम कर रहे हैं, खौफ खुदा रखने वाले काम कर रहे हैं, अच्छे बिल्डर्स काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अच्छा, साथ साथ चलें, ये तो बात होगी बिल्डर्स के हवाले से। मैं एक और बात कहूँगा, आबाद से मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि वो सारे के वो एक एक्सपर्ट्स होते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। हमारे यहाँ एक मसला पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए, काम करने वालों के, इवन कि बहुत से एजेंट्स परेशान होते हैं, उनको अपने डॉक्यूमेंटेशन या डॉक्यूमेंट्स को चेक कराने का कोई सिलसिला नहीं होता। तो आम आदमी के लिए कोई एक विंडो वो भी कायम करें जिसमें वो डॉक्यूमेंट्स को चेक करवाएं, अपने वो डॉक्यूमेंट्स को चेक करवाएंगे